नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम। आपने हरियाणवी में एक कहावत जरूर सुनी होगी कि मारी छोड़ियां छोड़ों से कम है के। और यह कहावत जो है बिहार की बेटियों पर जो है पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के भागलपुर के शाहजंगी के एक छोटे से गांव नवटोलिया की बेटी खुशी यादव ने खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और वह मेडल उन्होंने तब हासिल किया है जब उससे 5 महीने पहले वह इंजर्ड थी। पैर में काफी गंभीर चोटें थी, 18 महीने तक जो है बेड रेस्ट पर थी। और उसके बाद भी जिस तरह से उसने अपना हौसला नहीं खोया और उस हौसले की उड़ान से गोल्ड मेडल तक का सफर जो है उसने तय कर लिया। घर की स्थिति दिखाना चाहेंगे खिलाड़ी के पास, जो खुशी यादव है उनके पास मेडलों की बौछार है, लेकिन घर अभी भी छप्पड़ का है। तो सरकार की उदासीनता भी कहीं ना कहीं है कि इस तरह के खिलाड़ियों को खेल के दौरान तो आप 5 स्टार 4 स्टार सुविधाएं देते हैं, लेकिन खेल के बाद कहीं ना कहीं नजरें जो है जरूर खिलाड़ियों से फेरी जाती है। खुशी यादव के घर पर नवटोलिया में मौजूद है, तस्वीरें दिखाने के लिए हम आपको आए हैं। ये छप्पर का घर है। मां बताती है कि बारिश हो धूप हो दोनों में परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये खुशी का कमरा है और कमरे के अंदर कितनी सारी मेडलें पड़ी हुई है। पूरा जो बिस्तर है वो मेडलों से भरा पड़ा है। और इन मेडल के बावजूद खुशी के जो है आप देख सकते हैं कि उनके पास खेलो इंडिया का मेडल भी है। आप खुशी से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले खेलो इंडिया में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, स्टीपल चेज में हासिल किया है, इंजर्ड रहने के बावजूद हासिल किया है। कितनी खुशी हो रही है और कैसे संभव हो पाया ये सब? हमको बहुत खुशी मिल रही है और ये सब संभव हुआ मेरे इस सर के कारण। और हम 2 साल से साई में हैं, STC न्यू जलपाईगुड़ी। और हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने कोच को, वसीम सर, सर्वजीत सर, जितेंद्र मणि, राकेश सर। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से मेरा एक सबसे बड़ा भाई है सुमन, फिर उसके बाद मेरी बड़ी बहन गौरी, राधा, फिर उसके बाद हम खुशी। 4 बहनें हैं। हाँ। ताना भी बहुत मिलता होगा कि बेटी बाहर जाती है खेलने के लिए। कहाँ दौड़ने जाते थे और किस तरह से प्रैक्टिस करते थे? हाँ, मतलब गांव समाज के लोग बोलते थे 4 बेटी 1 ही बेटा। हम लोग में जो दहेज का ये प्रथा चलते आ रहा है, कैसे करोगी इतना, 4 बेटी है कैसे। मेरी मम्मी को हमेशा ताना मारते रहता था कि 4 बेटी हो, अकेले भेज देती हो, रात में प्रैक्टिस से इतना लेट आती है। बहुत कुछ सुनने को मिला, पर मम्मी उस सबको इग्नोर मारते हुए हमको मेरे पे एक भरोसा रखी। और उसका भरोसा का आज आप देख ही रहे हैं कि घर की स्थिति भी हम आपकी देख रहे हैं, किस तरह से रहते हैं घर में। हाँ, घर की स्थिति तो बहुत खराब है। अगर अभी तो इतना गर्मी है धूप के कारण, तो हम लोग को इतना कभी कभी तो गाछ के नीचे रहना पड़ता है, इतना इसमें धाव मारने लगता है कि। और वहाँ किस तरह की सुविधा मिल रही थी जब पाटलिपुत्रा पटना में आप खेलने के लिए गए? सर, उसमें हम 5 स्टार में थे। उसमें तो जो फोन में ऑर्डर मारते थे वो मेरे कमरे में आ जाता था। और अभी क्या गिफ्ट देना चाहेंगी मम्मी पापा को और कहाँ तक पहुँचने का सपना है? हम मम्मी पापा को ये गिफ्ट देना चाहते हैं कि ये जो मम्मी पापा को हम एक घर अच्छे से अपने से खुद का मेहनत से बना करके देना चाहते हैं। काफी परेशानी हो रही है अभी तो परेशानी हो रही है। और किसको रखे हुए हैं? सिम्हा है। कितनी खुशी हो रही है। स्टेपल चेज जब आप करते होंगे तो आपकी इंजरी जो थी वो भी आपको कहीं ना कहीं कष्ट देता होगा उस दौरान। कितने मीटर का था वो? हाँ, 2 किलोमीटर स्टेपल चेज था वो। हम पहली बार किए थे। पहले मेरा लॉन्ग जंप और 100 मीटर इवेंट था। और इसमें चेंज हो गया। हाँ, और हमको लगा कि 1 राउंड और है। फिर हम उनसे पूछे भी ऑफिशियल से कि क्या ये मेरा आखिरी मतलब 1 राउंड और बचा हुआ है? वो बोले नहीं, ये फिनिश हो गया, नहीं तो हम उसमें और अच्छा परफॉर्मेंस कर। 400 मीटर के वो दौड़ते थे आप? पहले हम 100 मीटर भागते थे। अभी हम 2 किलोमीटर भागे 5 लैप। पहले हम 100 मीटर से ज्यादा भागते ही नहीं थे। अब कहाँ तक जाना है आपको? अभी तो यहाँ नहीं रुकना है, खुशी की उड़ान बहुत लंबी है। हाँ, हमको ओलंपिक का मेरा सपना है और उसमें हम जरूर पूरा करेंगे। जरूर पूरा करेंगे जी। माँ से भी बातचीत करेंगे। खुशी नाम है बेटी का। बेटी से खुशी मिला आप लोगों को? हाँ, बहुत खुशी मिला। हाँ। उसका नाम मैं रखा था कि सब उनका, किसी का नाम गौरी है, किसी का नाम राधा है, किसी का नाम पार्वती है। तो नाम चेंज करिए, एक ठो खुशी लाइए। तो उससे आपको खुशी मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगा। 4 बेटी है आपको। क्या क्या ताना सुने होंगे लोग से जब प्रैक्टिस करने जाती होगी, मैदान पर दौड़ने जाती है? हाँ, बहुत ताना सुनने के लिए मिलता था कि 4 लड़की है, कैसे शादी करेगा, क्या करेगा, खाने के लिए या कुछ भी के लिए ऐसे भेजता है कि रात बिहार कहाँ जाता है 8 बजे रात में। लेकिन हम सर के भरोसे पे अपना कान को इग्नोर करके हम बच्चे पे भरोसा था और अपने आप पर भरोसा था कि मेरा बच्चा आगे कुछ करेगा।
यदि इतना हम दुखी में हैं, कोई दिन नहीं कोई दिन हमको खुशी मिलेगा। मिलेगा। घर में कितना दिक्कत से रहा? घर में तो बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। ज्यादा बरसात देने लगता है तो एक जगह सब बैठ जाते हैं। बार बार आंख में आंसू आ जा रहा है आपके। हाँ बहुत खुशी मिली है बेटी से। हाँ बहुत खुशी है। 4 बेटी, क्या कभी लगा कि बेटी है या बेटे की तरह आप बोल रहे थे? हम तो वही जो बोलता था तो एक ही जवाब देते थे, हाँ, चाहे तो चारों पांचों रहेगा बेटी या तो पांचों बेटा रहेगा, हम सबको एक ही समान देंगे। एक समान। हाँ एक समान कहाँ रखें। तक भेजिएगा बेटी को? हाँ बेटी को हम जितना इतना नेशनल तक हाँ। जा सकती है उतना भी कभी नहीं भरोसा रोकेंगे। नहीं रोकेंगे नहीं। बेटा भी आर्मी में है, आपका हाँ। देश की सेवा कर रहा है। हाँ वो भी ताना सुनना मिला एक बेटा को, तो हम ये भरोसा किए भगवान पे, ऊपर वाले पे, कि यदि घर में रहेगा मिस्त्री का ई का ऊ का काम करेगा, जो मेरा किस्मत खराब रहेगा तो कहीं भी कुछ हो सकता है। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। पिता भी है हमारे साथ। क्या काम करते हैं आप और अब बेटी को कहाँ तक देखना चाहते हैं? काम तो हम शीशा काटने का करते हैं, बाकी बेटी इंटरनेशनल तक जाए, उससे भी ऊपर जाए और खुशी मिलेगी। खेल से प्रेम परिवार को पुराना है। बचपन से हम भी खिलाड़ी रहे हैं, हाँ। सब खेल खेलने जानते हैं, लेकिन परिस्थिति के कारण हम आप काम करने जाते होंगे, बेटी को बाहर जब खेलने भेजते थे तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। जी सुनने को तो बहुत मिलता है, लेकिन बात को थोड़ा इग्नोर नहीं किया जाता है। सब चीज को इग्नोर कर दिया। जी क्या नाम है आपका? सुनील यादव। अब हम गुरु जी से ही मिलवाना चाहेंगे, जिसने खुशी की सफलता के पीछे जो है पुरजोर मेहनत की है। जितेंद्र मणि राकेश सर भी हमारे साथ हैं। पगडंडी पर एक समय था दौड़ती थी, जूते भी नहीं थे, जैसा सुनने को आया है। भाई ने जूता दिलवाया, प्रेरणा दी, सर ने प्रैक्टिस करवाया, यहाँ तक पहुंची है। कितना खुशी हो रहा है आप गुरु जी के मन में? अरे आप लगा सोच सकते हैं कि जो बीज बोया और वो बीज पौधा बना, पौधा वो फल दिया, तो एक उस किसान को कितना मजा आता होगा जब वो फल फलता है। अभी उसकी फल को तो सब देख रहा है, लेकिन जब बीज से लेके जो फल लायक उसको बना, उस समय जो उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी ईमानदारी और मेरा उस पर विश्वास, ये दोनों साथ में मिला और आज देख रहे हैं कि खेल। इतना हौसला कैसे आया खुशी में कि चोट लगी हुई है, इंजर्ड है, 2 साल तक कहीं नहीं दौड़ा और अचानक स्टीपल चेज? ये देखिए अभी आप बोले तो मेरा बाल खड़ा हो गया, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि इस बच्ची में जो था ना, जिस समय ग्राउंड गई थी तो इसके अंदर जो प्रतिभा थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। और सबसे बड़े पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव कि ये करेंगे सर, होगा सर, और उसी पॉजिटिव में इससे चोट भी लगी। जब इसे चोट लगा, भागलपुर में तरंग हो रहा था तो लॉन्ग जंप की स्पर्धा चल रही थी, तो वो मिट्टी की जो कोड़ाई थी वो एक सीमित दूरी तक था। इसने बोला कि हम इससे ज्यादा जंप करते हैं, और संजोग से वहां पे नहीं थे, इसने जंप किया और वो जो सपाट क्षेत्र में जाके गिर गए, गुलूट में चोट लगा। ये इसने हमको बताया भी नहीं कि सर हमको गुलूट में चोट लगा, क्योंकि इसे पदक की भूख थी। और उस चोट पे चोट लगा गया, चोट गया, लगते गया, नेशनल खेला, क्या कहते हैं, ईस्ट जोन में मेडल मारी, स्टेट में मेडल मारी, नेशनल रिप्रेजेंट किया, तब जाके बड़े पड़े हैं पूरे बिस्तर। हाँ, तब जाके पता चला कि जब इसे दूर जो वैकल्पिक हम लोग जो कोच जो उपाय करते हैं, नुस्खा अपना के किए, भागलपुर में जब डॉक्टरों को दिखाने लगे तो डॉक्टर बोला कि ये संभव नहीं है। इसी बीच में इसकी सिलेक्शन न्यू जलपाईगुड़ी STC साई में हो गया। वहां गई तो थोड़ा सा दर्द उभरा, वहां उच्च कोटि के प्रशिक्षक है, हमारे भी सर रह चुके हैं, वसीम सर, उनके अंदर में ये गई और वो उनको पहचाना और बोला कि जितेंद्र जी इसको अविलंब हमको भेजना होगा कलकत्ता, पूरा इलाज करवाएं। और मैं धन्यवाद देता हूँ वसीम सर का कि जिन्होंने इन पर भरोसा रखा और इनको इलाज में पूरी सहायता दी। मैं बता दूं, इसके पहले भी एक मेरी और शिष्या थी, भारती कुमारी, जिसको कि वो रांची साई में रहता था, इसी तरह उसको लिगामेंट में इंजुरी आई थी और उसको वहां से लौटा दिया था। तो हमको यही डर लग रहा था कि इसको अगर लौटा दिया तो इसका घर की माली स्थिति भी उतनी मजबूत है नहीं। कहीं ना कहीं अभी भी गोल्ड मेडलिस्ट के घर पर है, ऊपर छप्पड़ है। परिवर्तन तो जरूर आने की जरूरत है, सरकार की नजर हमेशा होनी चाहिए इन खिलाड़ियों। अभी जो सरकार की योजनाएं हैं, अब देख रहे हैं इतने नौकरी पाओ, इतने बड़े इवेंट कर रहे हैं और बच्चे भी सामने आ रहे हैं। तो हम सरकार से चाहेंगे कि आप तो अपने एक स्तर पे जाके इस तरह की योजनाओं को आप देते हैं, जमीनी स्तर पे लाइए। अभी जहाँ हमारे बच्चे जो प्रैक्टिस हम जा कराते
जाते हैं, वहां मैं आपको बता दूं कि 2 दर्जन से करीब नेशनल प्लेयर होंगे और 8-10 बच्चे जो है राष्ट्रीय भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षण लेते होंगे उस ग्राउंड के। तो हम चाहेंगे कि इस तरह की लोगों को बढ़ावा दिया जाए और बच्चों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है कि उसके घर वाले उसको और खेलने के लिए भेजें। चलिए, तो बेटियां हमारी लगातार जो है परचम लहरा रही है, परिवार का नाम रोशन कर रही है। भागलपुर जिला प्रशासन हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन तीनों को जो है इस तरह के खिलाड़ी जो अपने जिले से निकलकर देश भर का नाम रोशन करते हैं, उन्हें खेल के दौरान 5 स्टार सुविधाएं दी जाती है, लेकिन किस तरह की हालत उनकी घर पर है इस पर भी हमेशा नजर रखनी चाहिए। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि तमाम जो और भी बेटियां हैं जो लक्ष्य पर अपना निशाना साधने के लिए आगे बढ़ना चाहती है, परिवार की माली हालत को सुधारना चाहती है, उनका हौसला बुलंद हो और सपनों की उड़ान जो है उन बेटियों की वो पूरी हो सके। खुशी यादव ने परचम लहराया है, भागलपुर ही नहीं देश भर का नाम रोशन किया है। स्टीपल चेज जो 2 किलोमीटर की रेस थी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है पाटलिपुत्रा पटना में, और इसके बाद जो है चाहे शाहजंगी का ये नवटोलिया गांव हो या भागलपुर जिला हो, ये सभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।